नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं SPDF ब्लॉक तत्वों के लक्षण। आपने दीर्घाकार आवर्त सारणी में ये बात पढ़ी होगी कि जो तत्व हैं उन्हें 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। S ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व, D ब्लॉक के तत्व और F ब्लॉक के तत्व। अब इन तत्वों के हम सामान्य लक्षणों की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे S ब्लॉक तत्वों के लक्षण। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि एस ब्लॉक के तत्व वे तत्व हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है। तो इसके जो लक्षण है, पहला लक्षण हम लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या तो NS1 होगा या NS2, क्योंकि S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो NS1, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो NS2। जैसे अगर हम देखें लिथियम 1s2 2s1 3 इसका परमाणु क्रमांक होता है। बेरिलियम 4 परमाणु क्रमांक के 1s2 2s2। ये फर्स्ट ए वर्ग के तत्व हैं और ये सेकंड ए वर्ग के, अर्थात इनके तत्व फर्स्ट ए व सेकंड ए में रखे गए हैं। दूसरा जो लक्षण है वो है इनकी संयोजकता। फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों की संयोजकता एक है, क्योंकि इनके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी संयोजकता भी 1 है। और सेकंड ए वर्ग के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उनकी संयोजकता भी 2 है। सेकंड ए वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 है। तीसरी बात करते हैं हम कि ये सभी हाइड्रोजन को छोड़कर धातु हैं। ये सभी हाइड्रोजन एक बस अधातु है, बाकी सभी धातु हैं। चौथी बात अगर हम करते हैं तो ये तत्व जितने भी हमारे एस ब्लॉक के तत्व हैं, ये सभी तत्व आयनिक यौगिक बनाते हैं, मुख्यतः आयनिक यौगिक ही बनाते हैं। ये प्रबल अपचायक हैं, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। देख लें हम किस प्रकार से धनायन बना देते हैं। जैसे सोडियम है, फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, क्योंकि बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से त्यागा जा सकता है। मैग्नीशियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 त्याग कर 2 धनायन बनाते हैं। तो ये प्रबल अपचायक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। इसके बाद हम इसका लक्षण देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर लक्षण में हम देखते हैं कि ये जो तत्व हैं, ये जो हमारे तत्व है एस ब्लॉक के तत्व, इनके जो ऑक्साइड हैं, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं।
तो ये हमारे सामान्य लक्षण हैं एस ब्लॉक तत्वों के। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने समझा, जिसमें ये पता लगा कि जो बाह्य कोश है उसमें एस उपकोश है, अर्थात आखिरी इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश कर रहा है। तो ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। अब बात करेंगे पी ब्लॉक के तत्वों की। पी ब्लॉक तत्वों के लक्षण। अगर हम बात करें पी ब्लॉक तत्व, तो पी ब्लॉक तत्व उन तत्वों को कहते हैं जिनमें जो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोश में प्रवेश करता है। और अगर बच्चों आप जानते ही हैं कि पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके 6 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग। 6 के 6 वर्ग के नाम मैं इसके अलग लिख रहा हूं। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, व 0 वर्ग। इस प्रकार से हमारे ये वर्ग हैं जो पी ब्लॉक के तत्व हैं। इनके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखेंगे तो NS2 और NP 1 से लेके 6 तक होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें इनका, एक एक वर्ग का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखा रहा हूं, तो आपको एक क्लियर भी होता चलेगा। जैसे हमने थर्ड वर्ग से इसको शुरू करते हैं, बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये हमारा थर्ड बी, ये फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ और ये आपका 0 वर्ग। ये इनके वर्ग हैं। बोरॉन का 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये इनके परमाणु क्रमांक हैं। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये हो जाएंगे 1s2, 2s2, 2p1 और इसमें आएगा 2p2 और ये 2p3 और ये 2p4 और ये 2p5 और ये 2p6। तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। 6 इसके अंदर हमारे क्या हो गए हैं? वर्ग हो गए हैं। ये आप सेम लिख लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP 1 से लेके 6 तक होता है। 2 नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो वही बात करेंगे संयोजकता की। इन तत्वों की संयोजकता परिवर्ती होती है। इन तत्वों की संयोजकता परिवर्ती। परिवर्तक का मतलब होता है कि कोई भी एक तत्व 2 संयोजकता प्रदर्शित कर सकता है या ज्यादा भी कर सकता है। परिवर्ती। जैसे हम बात करें फास्फोरस है, इसकी संयोजकता कुछ यौगिकों में हम देखते हैं 3 होती है और कुछ में 5 भी होती है, तो एक परिवर्ती होगी। तीसरी हम बात करें धातु और अधातु की। इनमें धातु, उपधातु और अधातु तीनों प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें चौथे वर्ग की, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसमें कार्बन और सिलिकॉन अधातु हैं, जर्मेनियम उपधातु है और टिन और लेड धातु है। तो तीनों प्रकार के इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से इनके जो लक्षण है, अगर धातु ऑक्साइड बनाते हैं तो क्षारीय होंगे, उपधातु बनाएंगे तो उभयधर्मी होंगे और अधातु बनाएगा तो अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय, उपधातुओं के उभयधर्मी, व अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं।
ये सहसंयोजक व आयनिक दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। मुख्यतः तो सहसंयोजक होते हैं। क्रियाशीलता अगर हम देखेंगे तो ये क्रियाशील तत्व भी हैं। ये हेलोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन को छोड़कर कम क्रियाशील हैं। ये तत्व ज्यादा क्रियाशील होते हैं। इस प्रकार से ये हमारा पी ब्लॉक तत्वों के लक्षण होते हैं। अब हम चलते हैं डी ब्लॉक तत्वों की ओर। डी ब्लॉक तत्व हमारे कौन से हैं? डी ब्लॉक तत्व वे हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करेगा। लेकिन यहाँ एक विशेष बात रहेगी, अभी तक जो हमने दोनों ब्लॉक पढ़े उनमें बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जा रहा था, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो बाह्य से पिछले कोश में जाएगा। तो डी ब्लॉक तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो डी उपकोष में जाता है, और वो डी उपकोष जो होता है वो बाह्य से पिछला होता है। माने अगर हम बात करें सेकंड लास्ट सेल में जाता है इसका इलेक्ट्रॉन, और इसके जो वर्ग हैं थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और एट्थ में 3 वर्ग बाद में बन जाते हैं, और फर्स्ट बी एंड सेकंड बी। ऐसे ही हमारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5, और इसमें 3 श्रेणी है, 5 और 3 8, 9 और 1 10। चूंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसलिए इसमें 10 वर्ग में, आधुनिक सारणी में देखते हैं तो 10 वर्गों में ही इसको बांटा गया है, जिसे हम शुरू कर देते हैं 3 से लेकर 12 तक। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके बाह्य 2 कोशों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दो कोश का लेना है तो n-1 S2 होता है, n-1 P6 होता है, और n-1 D 1 से लेके 10 तक, और NS ये 1 भी हो सकते हैं 2 भी। ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे अगर हम देखें स्कैंडियम से पहली सीरीज शुरू होती है इसकी 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, देखिएगा 3s2, 3p6 और यहाँ 3d1 और ये 4s2। तो D में इलेक्ट्रॉन गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन गया है D में, और जिंक 30 पर जब हम पहुंचते हैं तो ये समान होते हुए 3d10 हो जाता है। इस प्रकार से D में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता रहता है। दूसरी अगर हम बात करें, ये सभी तत्व धातु हैं। ये भी परिवर्ती सूचकता प्रकट करते हैं। जैसे एग्जांपल है आयरन, Fe की संयोजकता 2 व 3 होती है। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिनकी अलग अलग संयोजकताएं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको Fe दिखाया गया है। चौथा, ये रंगीन आयन बनाते हैं। और रंगीन आयन मुख्य रूप से उन्हें कहते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं तो वो रंगीन आयन नहीं बनाएंगे, रंगहीन हो जाएंगे। जैसे Cu+ रंगहीन है क्योंकि इसमें D10 है,
और Cu++ ये नीले रंग का है, क्योंकि इसमें D9 हो जाता है तो एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या 1 आ जाती है, तो इसलिए एकमित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आप कह सकते हैं जिनमें अपूर्ण D कोश होते हैं, क्योंकि अगर अपूर्ण D होगा तो उसमें एक ना एक एकमित इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, और जिससे आसानी से DD संक्रमण हो जाता है और कलर उत्पन्न होता है। ये उत्प्रेरक की तरह भी कार्य करते हैं। अगर हम बात करें अमोनिया की हेबर विधि की, तो उसमें आयरन उत्प्रेरक का कार्य करता है, और आयरन क्या है, एक संक्रमण धातु है, इसलिए ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। जैसे हेबर विधि में आयरन ये अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय दोनों तरह के होते हैं, क्योंकि जिनमें एकमित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम D में देखें तो D1 से लेके 9 तक इनमें एकमित इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, क्योंकि 1 में 1 है, 2 में 2 हो जाती है, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, और जब 6 होते हैं तो 6 में पेयरिंग शुरू हो जाती है, तो एकमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटनी शुरू हो जाती है, लेकिन एकमित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए अनुचुंबकीय हैं। वे तत्व जिनमें एकमित इलेक्ट्रॉन होते हैं अनुचुंबकीय होते हैं, और जिनमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो ये अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय दोनों तरह के होते हैं। ये अनुचुंबकीय व प्रतिचुंबकीय दोनों तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और ये संकर यौगिक भी बनाते हैं। संकर यौगिक, क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल होता है जिसमें आसानी से लिगेंड के इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक संकर यौगिक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कॉपर का, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, तो ये संकर यौगिक है। इस प्रकार से ये हमारे डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण होते हैं। अब डी ब्लॉक तत्वों की श्रेणियां, डी ब्लॉक तत्वों की 4 श्रेणियां हैं, ये भी बता देते हैं हम वर्गीकरण इनका। इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनके गुण हैं वो एस ब्लॉक तत्वों और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में संक्रमण करते हैं, इसलिए इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों के गुण एस और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में संक्रमण करते हैं, इसलिए इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ट्रांजिशन 4 सीरीज है, 3D प्रथम संक्रमण श्रेणी, 4D द्वितीय संक्रमण श्रेणी, 5D तृतीय संक्रमण श्रेणी, 6D चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D का मतलब है इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। ये शुरू होती है स्कैंडियम 21 से और जिंक 30 तक चलती है। ये शुरू होगी इटीरियम 39 से और कैडमियम 48 तक चलेगी। ये लेंथेनियम 57 से शुरू तो होगी, लेकिन बीच में 14 तत्वों का गैप आएगा, और फिर ये HF 72 से शुरू होगी और मरकरी 80 तक चलेगी। 9 तत्व यहाँ होंगे और एक यहाँ। AC 89 से शुरू होगी, ये भी 14 तत्वों का गैप होगा, और रदरफोर्डियम 104 से प्रारंभ होगा फिर, और ये 104 से 112 तक जाएगी। UUB 112 तक। इस प्रकार से ये 4 श्रेणियां होती हैं। अब हम बात करते हैं F ब्लॉक तत्वों की। F ब्लॉक तत्व वे होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन या तो 4F में जाएगा या 5F में, क्योंकि अभी 4F और 5F के बाद
के एफ ब्लॉक तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ी है। पूरी आवर्त सारणी इनमें 4f और 5f में हो जाती है। तो दो श्रेणियां इसकी बन जाती हैं, 4f श्रेणी और 5f श्रेणी। 4f श्रेणी को हम लैंथेनाइड कहते हैं, क्योंकि इसका पहला तत्व देखो यहाँ 57 के बाद 14 गायब, तो 58 लैंथेनाइड श्रेणी 4f श्रेणी कहेंगे इसे हम। सीरियम 58 से शुरू होगी और ल्यूटीशियम 71 तक चलेगी, फिर 72 से क्या आ जाएगी, संक्रमण श्रेणी। और ये सब तत्व एफ ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं आंतरिक? क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा था सेकेंड लास्ट में, लेकिन इसमें थर्ड लास्ट में आता है। लास्ट से एक पहले फिर एक और पहले। अगर हम बात करें छठे कोष बाहर है तो इसमें छठे में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, पांचवें नहीं जाएगा, चौथे में जाएगा, इसलिए 4f है। बाहर इसका छठा शेल होता है, तो इसलिए ये संक्रमण के अंदर संक्रमण है, इसलिए हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। तो पहली श्रेणी लैंथेनाइड श्रेणी, जिन्हें हम दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। 14 तत्व हैं दुर्लभ मृदा तत्व। और दूसरी श्रेणी होती है एक्टिनाइड श्रेणी। ये श्रेणी हमारी एक्टिनाइड के बाद शुरू हुई, इसलिए एक्टिनाइड कहलाती है। एक्टिनॉन्स भी कहते हैं इन तत्वों को, या 5f श्रेणी भी कहेंगे। ये शुरू होगी हमारी 90 से, थोरियम 90 से शुरू हो जाएगी और लोरेंसियम 103 तक चलेगी। इस प्रकार से ये दो श्रेणियां होती हैं। और अगर इनके गुणों की बात करें, पहला नंबर 1, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f या 5f में प्रवेश करता है। नोट कर लें आप, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f या 5f में प्रवेश करता है। नंबर 2, ये सभी परिवर्तिशीलता प्रकट करते हैं। नंबर 3, ये सभी तत्व धातु हैं। नंबर 4, ये रंगीन आयन बनाते हैं। नंबर 5, ये संकर यौगिक और संकर आयन भी बनाते हैं। और नंबर 6, इसमें जो ये तत्व होते हैं ये उत्प्रेरक की तरह कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये हुए हमारे एफ ब्लॉक तत्वों के लक्षण। तो दोस्तों आज हमने एसपीडीएफ चारों ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण की जानकारी कर ली। कक्षा 11 के हिसाब से ये काफी है। इसमें से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, 100% प्रत्येक विद्यालय में इस आज के लेक्चर में से पूछा जाएगा। आप अच्छी तरह से याद कर लें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।